students, welcome to class 4th. In previous class we read about the climate of India, chapter 8. Today I will teach you chapter 9, natural resources, forest and wildlife. Natural resources यानी प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, forest and wildlife. Natural resources, natural resource is anything that we can use and which comes from nature. We do not make natural resources but get them from the earth and nature. Natural resource किसको कहते हैं बेटा? जिस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं और जिस चीज़ को हम नेचर से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, उसको हम खुद से नहीं बना सकते, उसको हम अर्थ से, अपनी पृथ्वी से और नेचर से लेते हैं. एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल resources are air, water, wool, oil, wind, energy, iron and coal. Refined oil is not a natural resource because it is made by man. Example natural resources के air, water, wood, oil, wind, energy, iron and coal है. और refined oil भी, oil जो है एक natural resource नहीं है, इसको भी इंसान ही बनाते हैं. Kinds of natural resources, क्या इसके kinds हैं, कितने types के होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स. इसके ये दो प्रकार के होते हैं. फर्स्ट, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज ग्रो अगेन एंड गेट रिन्यूड आफ्टर वी यूज देम. फॉर एग्जांपल वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट एंड वुड आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसको कहते हैं बेटा जो बार बार हम जिसको बनाते हैं, यूज़ कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल है वाटर है, एयर है, सॉइल है, सनलाइट एंड वुड है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स डू नॉट ग्रो एंड कम बैक और दे टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू कम बैक. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है जिसको हम वापस नहीं ला सकते और जो बहुत लंबे समय तक हमारे पास रहता है. फॉर एग्जाम्पल जिसको टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू कम बैक, जो बहुत समय बाद आता है. फॉर एग्जाम्पल कोल इज़ ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. सम अदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर आयरन, कॉपर एंड पेट्रोलियम. एग्जाम्पल देखिए कोल है, ठीक है, कोयला जिसको हम बोलते हैं. और एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर एंड पेट्रोलियम. इन दिस लेसन वी शैल स्टडी टू नेचुरल रिसोर्स विच आर रिन्यूएबल एंड अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर अस. इस लेसन में हम कुछ नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिन्यूएबल होते हैं. Okay, these resources हैं forest and wildlife. First, forest. A forest is an environment made up of living and non-living things. Forest क्या है? एक ऐसा environment है जो कि non-living और living things चीज़ों से बना है. Living things include wildlife, trees, shrubs, wild flowers and soil organisms. Living things में आपके wildlife, वन्यजीव आ गए, पेड़ आ गए, shrubs आ गए, और वाइल्ड फ्लावर्स जो आपके फॉरेस्ट में फ्लावर्स रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स, सॉयल ऑर्गेनिजम्स. नॉन लिविंग थिंग्स आर वाटर, रॉक, सनलाइट एंड एयर. ट्रीज आर द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का सबसे बिगेस्ट पार्ट क्या है? ट्रीज. इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. फॉरेस्ट की इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल दोनों इंपॉर्टेंस होती है. सम ऑफ देयर बेनिफिट आर गिवन बिलो. कुछ बेनिफिट्स हम फॉरेस्ट के देखेंगे. वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज. इट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट. वुड इज़ यूज टू मेक पेपर, lumber, plywood and other product. It is also used as firewood in many under developed countries for cooking and other purposes. हमको फॉरेस्ट से सबसे पहले वुड मिलती है, लकड़ी, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट है फॉरेस्ट का. और वुड से क्या बनाया जाता है? पेपर, लंबर, प्लाईवुड और भी अदर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं. और ये हमारे कई कंट्रीज़ में काम आती है, कुकिंग के लिए भी और अदर पर्पसेस के लिए भी. वी गेट फ्रूट्स, नट्स, मशरूम एंड लैटेक्स फॉर मेकिंग रबर फ्रॉम फॉरेस्ट. हम फ्रूट, नट्स, मशरूम को भी, लैटेक्स को भी हम लैटेक्स जो कि रबर से बनाया जाता है फॉरेस्ट से ही हमको मिलता है. फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ. हमारे वन्य जीव के लिए एक शेल्टर प्रदान करते हैं फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कंट्रोल सॉयल इरोजन एंड वाटर फ्लोज. सॉयल इरोजन को कंट्रोल करते हैं. दे रिलीज ऑक्सीजन एंड ब्रिंग रेन. ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और रेन को लाते हैं. मोस्ट ऑफ द मेडिसिन आर मेड फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स ऑफ ट्रीज. ज़्यादातर मेडिसिन हमारी पेड़ों की पत्तियों, स्टेम और रूट से ही बनाई जाती है. यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड.
We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.